हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, आज का दिन लगातार फैसलों का दिन है। एक के बाद एक फैसले लिए जा रहे हैं और उनके ऑफिशियल लेटर लगातार मिल रहे हैं। योगी जी बैठक करेंगे, इसका भी लेटर जारी हो चुका है। कितने विभाग सम्मिलित होंगे, कौन कौन बैठक में रहेगा, इसके बारे में डिटेल्ड डिस्कशन होगा। 21 सितंबर को ये महत्वपूर्ण बैठक होगी। सभी भर्तियों के संबंध में जो बेहद महत्वपूर्ण निर्णय हैं वो लिए जाएंगे। और इस दौरान तो सबसे बड़ा आज का हाइप का विषय है, सबसे बड़ा मुद्दा, गर्म मुद्दा, ज्वलनशील मुद्दा बन गया है 69,000 का कि 31,661 पदों पर भर्ती होगी। तो विवादित उत्तर कुंजी मामले में भी एक बड़ा परिवर्तन आपको देखने के लिए मिला है। आज की डेट में है, उसको भी डिस्कस करेंगे। और एमआरसी मैटर की जो डेट है वो फिक्स हो चुकी है। कब मैटर की सुनवाई होगी, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट थे कि एमआरसी का सर क्या कुछ हो रहा है। तो मैंने सोचा कि अब करीब से मुद्दा आ चुका है तो इस वजह से बता दिया जाए कि इसकी डेट कब की कंफर्म हो चुकी है। और क्या 31,661 पदों पर भर्ती कानूनी तौर पर सही होगी, इस पर भी चर्चा करेंगे। आखिरकार लीगल एक्सपर्ट की क्या कुछ राय है, इसके बारे में भी डिस्कशन होगा। तो वन बाय वन वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को यहीं पर स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे योगी जी की बैठक के बारे में। देख सकते हैं दोस्तों, प्रिय महोदय, राज्य सरकार के अधीन विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर भर्तियों में तेजी लाने व गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उपायों पर चर्चा हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास 5 कालिदास मार्ग लखनऊ पर 21 सितंबर को अपराह्न 5:30 से 6:30 तक एक बैठक आयोजित की गई है, जिसमें आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। अतः इस संबंध में आपसे यह अनुरोध है, किए जाने की अपेक्षा की जाती है कि कृपया उक्त बैठक में निर्धारित समय पर स्वयं प्रतिभाग करने का कष्ट करें। शीतला प्रसाद जी विशेष सचिव हैं, उनकी तरफ से डॉक्टर प्रभात कुमार को बुलाया गया है, अध्यक्ष हैं लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज के। श्री प्रवीण कुमार को बुलाया गया है, अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से। R.K. विश्वकर्मा, अध्यक्ष पुलिस भर्ती बोर्ड उत्तर प्रदेश के हैं। प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा, अध्यक्ष उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज। श्री वीरेश कुमार, अध्यक्ष हैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज। और श्री SD वर्मा, अध्यक्ष हैं विद्युत सेवा आयोग लखनऊ के। श्री संजीव मित्तल हैं अपर मुख्य सचिव वित्त आयुक्त वित्त विभाग उत्तर प्रदेश के। श्री अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग उत्तर प्रदेश शासन। श्रीमती मोनिका S गर्ग, अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश हैं। श्रीमती आराधना शुक्ला, अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा विभाग। अरविंद कुमार, अपर मुख्य सचिव हैं ऊर्जा विभाग। JP सिंह, प्रमुख सचिव हैं न्याय विभाग। और श्री HC अवस्थी, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश। इन सभी को बुलाया गया है अहम मीटिंग के लिए। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा बेसिक शिक्षा विभाग नहीं दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं, इसमें जो है सचिव साहब को बुलाया गया होगा, चूँकि ये जो लिस्ट है वो मैं जो है इसको कंपाइल नहीं कर पाया, 13 नंबर तक ही है। खैर, और भी लिस्ट होगी। तो मतलब आप समझ सकते हैं 21 तारीख को बैठक करने वाले हैं, और इसकी जो अध्यक्षता करेंगे CM योगी आदित्यनाथ करेंगे। अब देखिए, सबसे बड़ी बात, अब आगे चलते हैं MRC मैटर और 69,000 आंसर की मैटर की तरफ। देखिए, 69,000 आंसर की मामले की जो सुनवाई है, कोर्ट नंबर 2 में सोमवार को 21/9/2020 को माननीय पंकज मित्तल और माननीय सरोज यादव जी की बेंच में होगी। अब देखिए कितना बड़ा परिवर्तन हो गया। इसमें पहले पंकज कुमार जायसवाल जी सुनवाई कर रहे थे। इसमें देख सकते हैं 154/2020 22 नंबर पर है। शायद नंबर ऑफ फ्रेश केसेस 8 हैं। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 21 तारीख को सुनवाई होगी। लेकिन अब ये मामला फिर से लंबा जाएगा। क्यों? क्योंकि MRC मैटर पर पंकज कुमार जायसवाल जी नए होंगे, सरोज यादव जी भी नए होंगे। तो इस मैटर पर फिर से सुनवाई पूरी शुरू से होगी। अब दोनों जजेस क्या कुछ आपस में डिसाइड करते हैं, आगे वाला समय जो तय करेगा। लेकिन ये है कि जो उत्तर कुंजी का मामला है, ये डिलेड हो जाएगा। अब ये और लंबा जाएगा, क्योंकि इस पर शुरू से सबके सबमिशन लिए जाएंगे, सबकी हियरिंग होगी, अपडेट मिलती, क्या कुछ होता है। तो कुल मिलाकर एक बड़ा परिवर्तन आंसर के मुद्दे में देखने के लिए मिल रहा है। और पंकज कुमार जायसवाल जी की जो बेंच है वो चेंज होने के कगार पर ही थी।
तो अब देख सकते हैं पंकज कुमार जायसवाल जी ने ही डिवीज़न बेंच से सिंगल बेंच के आदेश पर स्थगनादेश पारित किया था, जिसके आदेश के आधार पर ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो पाई थी। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ गया, उसमें से चीज़ें हो गई। तो खैर कोई बात नहीं। अब बढ़ते हैं एमआरसी मैटर की अपडेट की तरफ। देखिए, अनामिका वर्मा एंड अदर्स में ऑनरेबल चंद्रधारी सिंह का जो जजमेंट है, आदेश है, लिस्ट ऑन 23/9/2020, यानी कि सारे जो कनेक्टेड मैटर्स हैं उनकी सुनवाइयाँ 23 सितंबर को सुनिश्चित हैं। तो ये एमआरसी मैटर की जो डेट फिक्स्ड है वो 23 सितंबर को है। अब दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं कि 67,867 चयनित सूची जारी होने के उपरांत क्या 31,661 पदों पर लीगली भर्ती प्रक्रिया पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। क्यों? चूँकि सुप्रीम कोर्ट का जो एंट्रिम ऑर्डर था उसके आधार पर 37,339 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने की बात कही गई थी। लेकिन यहाँ पर जो फाइनली इस पर जजमेंट है वो सुरक्षित कर लिया गया है। मुझे जहाँ तक लगता है जब तक जजमेंट रिजर्व नहीं हो गया तब तक उसमें आप देखते रहे होंगे कि जो नेक्स्ट डेट होती थी उसमें वो एंट्री ऑर्डर को एक्सटेंड कर दिया जाता था। लेकिन फाइनली जो रिज़र्व वाली बात थी उसको जज साहब ने फाइनल हियरिंग में सुना है। 37,339 सीट रिज़र्व की जाएं या ना की जाएं, इन पर सब पर डिटेल डिस्कशन हुआ है और जज साहब ने कहा है कि पूरी तरीके से हम 37,339 सीट पर सुनवाई करेंगे और कट ऑफ मुद्दे पर 2 मुद्दों पर सुनवाइयाँ हुई थी और उसी पर आदेश सुनिश्चित हुआ है। तो ऐसे में थोड़ा सा क्या पूरी तरीके से मुश्किल है और काफ़ी कठिन लग रहा है कि ऐसा हो पाएगा। अब सोमवार का इंतज़ार करना होगा और सोमवार से इतर तो कुछ एडवोकेट्स की परामर्श लेनी पड़ेगी। अब इसमें महाधिवक्ता साहब क्या कहते हैं या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी क्या कुछ कहते हैं, ऐश्वर्या भाटी मैम क्या कहती हैं, इनकी लीगल जो राय है उनको लेना आवश्यक है। और इस पर तुषार मेहता जी के पहले जो एएसजी हैं ऐश्वर्या भाटी मैम, उन्होंने भी कहा है कि जब तक ऑर्डर नहीं आ जाता है तब तक कुछ नहीं हो पाएगा और तब तक हम कुछ कह भी नहीं सकते। आज सुबह का ही आप समाचार पत्र उठा के देख लीजिए, उसमें साफ साफ छपा है कि उसमें जो बेसिक शिक्षा मंत्री जी हैं वो कह रहे हैं कि जब ऑर्डर आ जाएगा तो तुरंत भर्ती कंप्लीट करेंगे। लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड और अचानक से ऐसा आदेश आ गया। मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा डिसीजन ले लिया है कि 31,661 को नियुक्ति पत्र बांट दिया जाए, फिर बाकी बात का बात देखा जाएगा, जब ऑर्डर आ जाएगा उसके अनुरूप चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर अधिकारियों को भी पिछले वीडियो में मैंने बताया कि कोई भी किसी भी प्रकार से इसकी भनक नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है। अब देखते हैं इसकी, खैर ऑफिशियल लेटर है, अवनीश अवस्थी जी ने भी इसको कंफर्म किया। कुछ लोग फर्जी कर रहे थे कि इसमें टीटी की जगह टीटीए लिखा है, दुनिया भर का फला ढिमका, किसी के सिग्नेचर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑफिशियल लेटर किसी की इतना बूता नहीं है कि वो बना लेगा इस लैंग्वेज में। इस प्रकार से जो भी नोट आते हैं उनकी अलग प्रारूप होता है, अलग प्रकार से चीज़ें होती हैं। तो ये कंफर्म है कि ये पूरी तरीके से मुख्यमंत्री कार्यालय से डिसीजन ले लिया गया है कि 31,661 पदों पर भर्ती कर दी जाए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद जो शेष बचे पद हैं उन पर भर्ती प्रक्रिया की जाए। तो फिलहाल के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, मैं बार बार हर वीडियो में कह रहा हूँ, आप लोग टेंशन फ्री रहें, आराम से कुछ दिन का इंतज़ार करें। 1 से 2 दिन में सारी स्थितियाँ खुद ब खुद स्पष्ट हो जाएंगी। तो ठीक है दोस्तों, जो चयनित हैं निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें, आराम से ऑर्डर की प्रतीक्षा करें और एप्लीकेशन तो फाइल होनी ही है, उससे डायरेक्शन क्या कुछ आता है, सारी की सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।